जिस तरह विधायक पकड़े गए 3, एक ट्राइबल का विधायक पकड़ा गया था, उसको तो जेल में डाल दिया क्योंकि वो आदिवासी पार्टी का था। लेकिन 3 विधायक जब पकड़े गए, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक निर्दलीय। कांग्रेस बीजेपी ने विधानसभा के अंदर इस मामले पे चूं तक नहीं की कि विधायक पकड़े भी गए थे। ये मामला भी लोकसभा के अंदर मुझे उठाना पड़ा कि मोदी जी कह रहे हैं खाऊंगा न खाने दूंगा, कि तुम्हारे लोग तुम्हारी योजनाओं को किस तरह बंदर बांट करके खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य राजस्थान का, भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता। पेपर लीक की घटनाएं जो राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर हुई, आरपीसी पुनर्गठन का मुद्दा था, चाहे अपराध रोकने का मुद्दा था, चाहे किसान कर्ज माफी का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार में हुए किसी भी घोटाले के अंदर बड़े मगरमच्छ को अंदर नहीं डाला। तो चोर चोर मौसेरे भाई, और चोर चोर मौसेरे भाई इसलिए कि भजन लाल जी जब उपचुनाव हुए थे तो 7 सीटों के उपचुनाव में भजन लाल जी ने कांग्रेस के नेताओं घर बुला के कहा कि मैं तुम्हें उन पेपर लीक की घटनाओं में मदद करूंगा, तुम मेरी सीटें जीताओ, नहीं तो मैं सीएम हट जाऊंगा। और उसके बदले में कांग्रेस के नेताओं ने गलत टिकटें दी और 4 जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। ये चोर चोर मौसेरे भाई, एक सांपना दूसरा नागनाथ। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा लगातार आंदोलन कर रही है। चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो, चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात करें, चाहे फ्री बिजली की बात करें, सशक्त लोकायुक्त की बात करें, रोजगार की बात करें, बढ़ते अपराध, गैंगवार, जिनके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है ना अपराधियों के खिलाफ, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई को लड़ रही। और राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर जो लंबित मुद्दे दिल्ली में, उनको लंबित मुद्दों का निस्तारण कैसे करें, ये रोज मामले में दिल्ली के अंदर उठा रहा हूँ, आप रोज देख रहे हैं। भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण मिले, बैठे हुए नेम सिंह जो सारी टीम जो जाट आरक्षण आंदोलन यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी ने बार बार वोट भी लिए इस आरक्षण के नाम पे। मैं यहाँ इनको आश्वस्त करना आया हूँ कि भरतपुर धौलपुर के साथ हरियाणा और तमाम वो 9-10 स्टेट जहाँ के जाट दिल्ली में आरक्षण में नहीं है, स्टेट के अंदर है लेकिन दिल्ली में नहीं, उनको आरक्षण दिलाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, आर्थिक आधार पर भी अगर ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात करी तो 2016, 17, 18 के अंदर हुंकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने आर्थिक आधार पर तमाम जातियों को आरक्षण की बात करी थी। और मैं चाहता है कि SC, ST, OBC का बैक लो, जिस तरह की छात्रवृत्तियां रुके हुए, हमारा राजस्थान एक नया राजस्थान कैसे बने, विकसित राजस्थान कैसे बने। जो वसुंधरा गहलोत के समय गड़बड़ हुई, वही भजन लाल उसी ट्रैक पर चल पड़े। और भजन लाल जी को तो कुछ पता ही नहीं, दिन में 3 बार अपना बयान बदलते हैं। दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री है। शर्म आती है हर व्यक्ति को कहते हुए कि आपके CM कौन है। दिल्ली में मजाक बन गई कि आपके तो कौन मुख्यमंत्री, भजन लाल जी, मोहन जी मध्य प्रदेश में। तो ये किससे चल रहे हैं? दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बढ़ते अपराध, जिस तरह की घटनाएं इलाकों के अंदर हो रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी दिनों में हमारा कैलेंडर हम जारी करेंगे कि बड़े आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। अग्निवीर और दूसरे मुद्दों को लेकर दिल्ली को घेरेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली आगामी समय के अंदर दिल्ली करेंगे। नहीं कराएंगे, मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं कराएंगे। हाँ, भजन लाल जी उसके बीच अगर हट गए, जैसी संभावना है कि शायद मई गर्मी तेज आने के साथ साथ ये हट जाएंगे, उसके बाद चुनाव भी हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। चुनाव सरकार जानबूझ के नहीं करे। देखिए, गहलोत ने गलत ट्रैक पर डाला राजस्थान को, अलग अलग चरण में चुनाव कराए कोविड की आड़ लेके, लेकिन उसके बाद समीकरण बिगड़ते गए। अब इनको लग गया कि हालात बहुत राजस्थान में खराब है,